भद्रकाली जय हो, शेरावाली मैया की झांकियां वालों, आपका ममता ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आपका पर्चा देखकर खुद बागेश्वर बाबा भी हैरान हो गए, क्योंकि आपके 17,833 पर्चे खुले हैं। दोस्तों, और इन पर्चों में आपका पूरा कच्चा चिट्ठा निकल आया है। दोस्तों को आपके जीवन का सबसे बड़ा कांटा जो इंसान है, उसका नाम भी इस पर्चे में आ गया है। साथ ही आपका प्यार और आपका दुश्मन, आपका धन दौलत, आपका परिवार, आपकी मृत्यु, क्यों आपका दुर्घटना, सारी चीजें इस पर्चे में आ गई है। और आने वाले इन 7 दिनों में उन्हें आपके जीवन में बंधा तहलका मचाने वाला है। लाए दोस्तों, क्योंकि आपका पर्चा देख कर खुद बागेश्वर बाबा भी हैरान हो चुके हैं। दोस्तों, ऐसा पहली बार हुआ है दोस्तों कि एक साथ किसी व्यक्ति के 3 परिचय निकले होंगे। और दोस्तों, आपके 3 परिचय एक साथ निकले हैं और उन पर जो निकल कर आया है। दोस्तों, आप भी जब अपने कानों से सुनेंगे तो आपके भी आंखों से आंसू नहीं बल्कि खून के आंसू निकलने लगेंगे। समय बहुत ही खतरनाक है दोस्तों, लेकिन आपके पर्चे में कुछ खुशियां भी निकल कर आई है। दोस्तों को आपके परिचय में आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशी का संदेश भी निकल कर आया है। दोस्तों को प्यार भी मिल रहा है, साथ ही संपत्ति के भी योग बन रहे हैं, लेकिन दुर्घटना के भी योग बने हुए हैं। दोस्तों, आखिर क्या निकला है आपके परिचय मेरे में? आज के इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला एक के बाद एक आपको हर तरह की जानकारी मिलेगी। लेकिन दोस्तों, आने वाले इन 3 दिनों में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। भाई, शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों तो आपके ऊपर स्वयं साक्षात महाधन लक्ष्मी की कृपा बन रही है। दोस्तों को एक मिनट बहुत कीमती है। दोस्तों, इसे बर्बाद मत करिएगा। मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो केवल और केवल आप लोगों के लिए बनी हुई है। दोस्तों को और आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके सबसे बड़े गद्दार दुश्मन का नाम आपके परिचय मेरे में, यानी कि जो बागेश्वर बाबा ने पर्चा निकाला है, उसमें निकल आया है। आपकी मृत्यु कैसे होगी, यह भी इस पर्चे में आ चुका है का है। साथ ही आपको कौन धोखा देगा, उसका नाम भी परिचय में आ गया है। दोस्तों, और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह जो धोखा देने वाला है, जो आपकी जान लेने वाला है, वह कोई और नहीं है दोस्तों, बल्कि आपके ही आसपास मंडरा रहा है। और दोस्तों, आपको मैं बता दूंगा कि इस व्यक्ति को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इससे आपका बहुत ही गहरा रिश्ता भी जुड़ा हुआ है। आज जो परिचय निकल कर आया है दोस्तों, तो यकीन मानिए आपके पूरे जीवन को हिलाकर रख देगा, क्योंकि कुछ गाली सच्चाई भी बाहर निकल कर आई है। दोस्तों, आपकी कुछ आपके बुरे कर्म, बुरे पाप आप दोस्तों निकल कर आए हैं, जो कुछ जाने अनजाने में आपसे हुए हैं। सबका दोस्तों हिसाब किताब होने वाला है। और आखिर कौन सी खुशी मिलने वाली है, और आखिर कौन सा पाप आपसे हो गया है, सारी वीडियो में जानकारी दी गई है। दोस्तों, बस शुरुआत से लेकर मेरा साथ आपको आखिरी तक बने रहना पड़े दीजिएगा, वरना आपको कुछ भी अच्छे से समझ नहीं आएगा। लिखिए दोस्तों, यह दुनिया बहुत ज्यादा जालिम है दोस्तों, और इस दुनिया पर आप बिना देखे भरोसा कर रहे हैं, तो आप दोस्तों एक मूर्ख इंसान हैं, क्योंकि दोस्तों यह जो दुनिया है, इंसान को चुन कर खा जाती है। यह दुनिया केवल और केवल स्वार्थ के संबंध से चलती है। जब तक आपके आसपास के लोगों को आपसे स्वार्थ है, आप उनके काम आते रहोगे। जब तक वह लोग आपसे रिश्ता
निभाएंगे। यहाँ तक कि आपके अपने, यहाँ तक कि आपके घर के लोग भी तभी आपकी कदर करेंगे जब तक आप उनके गांव आ रहे होंगे या फिर जब तक आप पैसा कमा रहे होंगे। जिस दिन आप उनके काम के नहीं रहेंगे, जिस दिन उनका मतलब निकल गया, जब आप पैसा नहीं कमाओगे तो वह लोग भी आपको दूर तक नहीं बोलेंगे, दोस्तों आपको भाव तक नहीं देंगे और दोस्तों आप उनके ऊपर बोझ बन जाओगे आओगे। इसलिए ध्यान रखिए कि यह दुनिया बहुत जालिम है, इसलिए किसी पर भी भरोसा ना करें। सबसे पहले अपना सोच है दोस्तों, सबसे पहले खुद का सोच है, उसके बाद अपने अपनों का सोचे, क्योंकि आप में से कई लोग हैं जो अपने अपनों का सबसे पहले सोचते हैं। पहले अपने परिवार का पेट भरेंगे और उसके बाद खुद खाना खाएंगे, आएंगे, खुद भूखे रह जाएंगे, लेकिन अपने परिवार के लोगों को भूखा नहीं रहने देंगे। लेकिन दोस्तों तो आदमी की यह प्रवृत्ति बहुत अच्छी होती है कि है, लेकिन कभी कभी दोस्तों तो यह प्रवृत्ति थी उसे मृत्यु का कारण तक ले जाती है दोस्तों, क्योंकि आपकी कोई परवाह नहीं करता है। दोस्तों आपकी परवाह खुद को करनी पड़ेगी, क्योंकि आप अगर अच्छे रहोगे, अगर आप दोस्तों तंदुरुस्त रहेंगे तभी आप अपने परिवार का पेट भर पाओगे, आओगे तभी दोस्तों आप इस काबिल रहोगे कि आप दोस्तों को सभी लोगों का ख्याल रख सको। लेकिन अगर आप ही अच्छे नहीं रहोगे तो आपके परिवार का क्या होगा। इसलिए पहले अपना देखें, उसके बाद अपने अपनों का सोचा। अब दोस्तों तो अगली चीज की ओर बढ़ रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अब मैं बताने वाला हूँ कि आखिर आपके एक साथ 33 जो बच्चे खुले हैं उन 3 परसों में क्या निकल कर आया है दोस्तों, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी जानकारियां निकल कर आई है और कुछ काले रात से भी पर्दा उठाया है दोस्तों। बागेश्वर धाम सरकार ने इसलिए आज के इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत गणना पड़ना दोस्तों को हमेशा के लिए आप लोगों का मुंह काला हो आएगा, समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे, आपकी इज्जत खतरे में है दोस्तों को। इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, क्योंकि समय बहुत ज्यादा नाजुक दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे दोस्तों समय बड़ा नाजुक है, इसीलिए सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दे मेरे प्यारे दोस्तों। बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए मैं इस प्रकार के वीडियो लाता हूँ, हाँ, और फिर भी अभी आप वीडियो को लाइक नहीं करते तो दोस्तों आप अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मजे सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखेगा, क्योंकि देवाधिदेव महादेव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी। तो दोस्तों अभी के अभी लिख दे हर हर महादेव। आइए दोस्तों जान लेते हैं कि आखिर बागेश्वर बाबा के परिचय में क्या सामने निकल कर आया है। आखिर आपसे क्या बुढ़ा बाप हुआ है और आखिर कौन है आपका सबसे बड़ा दुश्मन, और आखिर कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको मिल रही है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, अपने परिचय की जानकारी कोई दोस्तों पर्चे में आया है कि यह शक्ति आपके घर की दहलीज पर बैठी हुई है, इसको नजरअंदाज बिल्कुल मत करना, सावधान हो जाइए। यह शक्ति आपके पूरे घर परिवार को मालामाल बना देगी, एक चूक भी मत करना वरना यह शक्ति आपसे नाराज हो जाएगी। यह 3 दिन अगले 72 घंटे आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। आखिर कौन है शक्ति थी जो आपके घर की दहलीज पर बैठी हुई है जो आपको देख नहीं रही है, लेकिन आपके ऊपर बहुत पसंद है। ले आइए जान लेते हैं दोस्तों को कि आखिर क्या संक्राम को मिलने वाले हैं, में क्या बदलाव आपके जीवन में होने वाले हैं।
कौन है यह शक्ति? क्या आपके जीवन में दोस्तों परिवर्तन होंगे? सभी जानकारियां 4% सटीक इस वीडियो के अंदर दी जाने वाली है। इस वीडियो को बार बार नहीं बनती है और पूरे YouTube पर आपको ऐसी जानकारी कोई और नहीं देगा। शुरुआत से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहे और वीडियो में बताई हुई बातों को ध्यान से सुने। दोस्तों, तो यह समय आप सभी के लिए बहुत ही खास संकेत दे रहा है। अगले 3 दिन आपके जीवन में तरह की दोस्तों कोडो घटनाएं होने वाली है। कुछ घटनाएं आपको बहुत खुश करेगी। बहुत दोस्तों मजेदार आपके लिए होने वाली है, जो आपको आपके जीवन के सारे दुख दर्द भुला देगी। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी है जो आपके लिए परेशानी का कारण बनेगी। आपको दोस्तों को रुला देगी, तो सावधानी के साथ आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। दोस्तों को बुरी घटनाओं से, बुरे बलों से, बुरे समय से किस प्रकार विकसित आ जाएगा, बिल्कुल ध्यान से सुने गायिका। यह जो समय है, मिलाजुला परिणाम दोस्तों मिलेगा। सब कुछ बढ़िया भी है और सब कुछ दोस्तों बुरा भी है। व्यवस्थित रहेंगे तो सारे काम अच्छे से होंगे। परिस्थितियां काफी हद तक अनुकूल बन आएंगे। रुकी हुई पेमेंट मिल सकती है। दोस्तों, इस समय पैसा अटका हुआ है तो पैसा आपको मिल जाएगा। कोई दोस्तों दूसरी गलत चीज आपके साथ नहीं होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। दोस्तों, तो पैसों को लेकर तो समय बहुत ही बढ़िया है। बस कुछ गलतियां मत करना, ना संबंधों में आपके सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, जब भी आपको लगे या निर्णय की स्थिति होती है, यानी कि कोई समझ ना आए कि अब क्या करें, जीवन में जब कोई राह ना मिले, जब थोड़ा सा असमंजस जीवन में आ जाए, तो किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें। किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह दीजिएगा जिसने अपने जीवन में सब कुछ सहा हो, दुख भी सहा हो। वह आज दोस्तों को मजबूत खरीद हो ऐसे व्यक्ति से सलाह ले आइएगा। साथ की थी मन में बजरंगबली की आराधना कर लीजिएगा। आपको अवश्य मार्गदर्शन मिलेगा। इन 3 दिनों की शुरुआत थोड़ी सी परेशानियां भरी हुई है। आपके लिए शुरुआत परेशानियों भरी है, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बहुत बढ़िया हो रही हैं। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है। छोटा या बड़ा था, किसी भी काम को मत समझिए गागा। जहां आपको दोस्तों अच्छा लगे वह काम करिए। जिस काम से आपका मन खुश हो, जिस काम से आपका दोस्तों घर चले, वह काम दोस्तों आपके लिए बढ़िया है। वहीं व्यवसाय में थोड़े से परिवर्तन आपको करने पड़ेंगे। आपके व्यवसाय में आपको परिवर्तन करने पड़ेंगे। आपको उनके अनुकूल परिणाम भी मिलेंगे जो परिवर्तन करोगे, उसमें दोस्तों आपको बहुत बढ़िया परिणाम मिलेंगे। वहीं दोपहर बाद परिस्थितियां हो जाएगा। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि किसी भी कार्य को आपको छोटा बड़ा नहीं समझना है। नए अवसर आपको प्राप्त होंगे तो और सहयोगियों के साथ आज कहासुनी हो सकती है। किसी बात को लेकर आप अपने अपनों से भी नाखुश नजर आए, अपने कर्मचारियों से भी नाखुश नजर आएंगे। समय बहुत नाजुक रहेगा। धैर्य से सुलझाना है, ना हर एक चीज को, समस्याओं को सुलझा लेंगे तो बढ़िया रहेगा। पति पत्नी आपसी तालमेल से घर की किसी समस्या का हल निकालने में सक्षम रहेंगे। पति पत्नी की वजह से दोस्तों घर की समस्या दूर होगी। आपकी आपसी सामंजस्य से दोस्त सब चीजें बढ़िया रहेगा। दोस्तों बस इतना ध्यान रखिए कि खुद को ही सब कुछ ना समझे। कभी कभी इंसान खुद को ही सब कुछ समझता है यानी कि बाकी कौन है क्या नहीं, उनका क्या वजूद है।
मैं भूल जाता है कि हाँ जो भी होगी मैं ही मुखिया हूँ, मैं ही करने वाला हूँ वाला, मेरे ही इशारे पर सब कुछ होगा। ऐसा आपको नहीं समझना है, ना घर के अन्य से, क्योंकि राय भी अवश्य लीजिए, वरना दोस्तों दुख तकलीफ में ही हमेशा पड़े रहोगे। दोस्तों अत्यधिक व्यस्तता आप रहोगे। इन 3 दिनों में तरह तरह के काम आपको करने पड़ेंगे। समय बहुत ही मुश्किल से मिलेगा आपको, जिसके कारण थोड़ी सी आपको थकान हो सकती है। आप चिड़चिड़ी बन सकते हो। आपका व्यवहार, आपका रवैया गया थोड़ा सा दोस्तों नकारात्मक हो सकता है रहेगा। इसलिए स्वस्थ भी आपको रहना है और इन चीजों में दोस्तों आपको ज्यादा नहीं इन्वॉल्व होना है। अपने आप को शांत बनाए रखना है। चाहे कितना भी थकान आपको हो, थोड़ा से शांत रहोगे, थोड़ा सा समय निकाल लोगे, ओके आराम के लिए, तो सब बढ़िया रहेगा। अपने लिए भी थोड़ा सा समय जरूर निकालें, वाले वही इच्छा शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करें। धीरे धीरे आपकी इच्छाएं कम हो रही है। धीरे धीरे आप जो मोह माया की पहली वह कम हो गई आपकी, जिसकी वजह से क्या है कि आप थोड़ा सा जीना कम कर, परिस्थिति में बदलाव आपके होने वाले हैं। वही दोस्तों तो छोटी छोटी बातों का सरसर आप पर हो सकता है। इस कारण हरण थोड़ी सी निराशा भी आपके अंदर बढ़ सकती है। लोगों की आलोचना की वजह से इसे आपका विश्वास कमजोर हो सकता है। जिन बातों में आपको सफलता नहीं मिली है उनसे संबंधित चर्चा का बिल्कुल भी ना करें। सफलता की चर्चाएं अभी बिल्कुल ना करें। दोस्तों आपको अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाना है, क्योंकि धीरे धीरे आपकी जिंदगी में आपकी थोड़ी सी मोहमाया कम हो रही है, जिससे आपको जीवन जीना है। थोड़ा सा काम कर रहे हो, अच्छी बात है। आज ज्यादा मोह माया जीवन में नहीं होनी चाहिए, परंतु जिंदगी से प्यार होना बहुत जरूरी है। और जिंदगी से प्यार यार तभी आता है जब हमारे अंदर नहीं होती है। हमारे कुछ सपने होते हैं। जब इंसान अपनी मोहमाया त्याग देता है तो उसे अपने जीवन से भी प्रेम नहीं होता है और ना ही वह अपने जीवन को अच्छे से जी पाता है। जब कुछ हमारे जीवन में लक्ष्य होता है, कुछ सपने होते हैं, कुछ इच्छाएं होती है कि मुझे यह खाना है, तो हम ज्यादा मेहनत करते हैं। खाना बनाने में जब हमें इच्छा होती कम या कहीं जाना है तो हम पैसा कमाते हैं और वहां पर जा रहे हैं। ऐसे इच्छाएं होना जीवन में बहुत जरूरी है। उन नेताओं के चलते अपने जीवन का मजा ले पाते हैं। सुख दुख सब कुछ होता है, परंतु इस चंचल मन को कभी भी मरने नहीं देना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। ना खुद को भी जीवित रखना। अपना इंसान जी तो रहा है, लेकिन वह अंदर से जी रहा है या नहीं, इस जीवन का आनंद ले पा रहा है या नहीं, बस दोस्तों के ऊपर है। अक्सर लोग, आधे लोग तो दोस्तों यही जीवित होकर भी मरा है रहा है, क्योंकि वह जीवन में बस केवल क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं और सो रहे हैं। थोड़े से उसको सपने भी अवश्य बना लेना चाहिए। थोड़ा सा घर परिवार के लिए भेजिए, कहीं घूमने फिरने निकल जाए। कुछ अच्छा खाए हैं, घर बाहर मूवी देखने चले। अपने लिए नहीं, परंतु अपने परिवार के लिए अपनी इच्छा शक्ति को और बढ़ाए है। बस इतना हम आपसे कहना चाहते हैं। वहीं अगर बात करें दोस्तों, तो आपका जो जीवन है इन चीजों के बिना व्यर्थ है। गुण ना हो तो रूप व्यर्थ है, जिसमें अगर कोई गुणहीना है तो चाहे वह कितना भी सुंदर क्यों ना हो, सुशील क्यों ना हो, उसका जो रूप है वह तो व्यर्थ है। विनम्रता न हो तो विद्या जो है वह व्यर्थ है।
जिस इंसान में विनम्रता ही ना हो तो फिर विद्या तो व्यर्थ है। उपयोग ना आए तो धन व्यर्थ है। दोस्तों, जब उपयोग महीना आएगा तो चीजें धन व्यर्थ ही है। बड़ा धन किस काम का ना है तो फिर क्या मतलब। क्लब साहस ना हो तो हथियार व्यर्थ है। जब इंसान के अंदर साहस ही नहीं है तो फिर वह हथियार का क्या करेगा, उपयोग नहीं कर पाएगा। भूख ना हो तो भोजन व्यर्थ है, भूख नहीं है। आपके सामने 56 पकवान रहेगी और जब आपके पेट में भूख ही नहीं है तो वह खाओगे नहीं। मुंड ही नहीं बनेगा, चाहे कितना भी अच्छा व्यंजन क्यों ना होना, जब आपके अंदर होश ना होगा। जो भी व्यर्थ है। उपयोग ना हो तो ज्ञान ही व्यर्थ है। परोपकार न करने वालों का जीवन भी व्यर्थ है। तो दोस्तों, यह सभी चीजों का हमेशा ध्यान रखें। दोस्तों को मेरी बात ध्यान से सुने कि यह दोस्त नहीं है आपका, बल्कि जहरीला सांप है। आपके साथ ही रहता है और आपको ही बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। आपके मुंह पर शहद है, आपके मुंह पर मीठा मीठा बोलता है और पीठ पीछे आपकी ही बुराई करता है और आपको नीचा गिराने के लिए कुछ भी कर सकता है। रहेगा, सावधान हो जाइए इस इच्छाधारी नाग से, क्योंकि यह आपको को डसने की तैयारी कर रहा है। आखिर कौन है यह, क्या नाम है, कहाँ रहता है? आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारियां बताने वाले हैं। दोस्तों को चंद्रमा मिथुन राशि में संचार करेंगे, जबकि सूर्य वृषभ राशि में संचार कर, जिसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा, आपके प्रेम संबंधों पर पड़ेगा, आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा, साथ ही साथ आपके जीवन के हर क्षेत्र पर पड़ने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज का गुरु जी का ज्ञान सुन लीजिए, आपको जीवन में बहुत मदद पाने वाला है। दोस्तों, जब समय पलट पता है, जब समय पलट जाता है, जब भगवान अपना असली रूप दिखाते हैं और जब समय पर लगता है तो सब कुछ पलट जाता है। दोस्तों, तो जब समय पर लगता है ना तो सब कुछ पलट देता है समय। इसलिए अच्छे समय में घमंड ना करें और बुरे समय में, बुरे वक्त में सब रखना ना छोड़े और ना ही भक्ति करना छोड़ दे, क्योंकि यह समय ही ऐसा है जो कुछ भी कर सकता है कुछ सेकंड में। इसलिए ध्यान रखना। आज दोस्तों तो कुछ कह नहीं सकते थे कि हम अगला पल कैसे जिएंगे, क्योंकि पल भर में इस दुनिया में व्यक्ति थी। एक व्यक्ति की दोष पूरा जीवन पलट रहा है। जो बेकार है उसकी लॉटरी लग गई, बस करोड़पति तक बन रहा है। साथ ही साथ बैठक इंसान है, वह अगले ही पल हार्ट अटैक से मौत के मुंह में जा रहा है। अगले पल क्या हुआ कुछ नहीं कह सकते। इसलिए इस जीवन को उनको अच्छे से जियो बुरे वक्त में। दोस्तों, ध्यान रखो कि कभी भी सब्र रखना मत छोड़ो। भगवान को याद करना मत छोड़ो। जब इंसान का बुरा वक्त आता है तो भी भगवान को याद रखो। कभी भी भगवान को गलत मत कहो कि आपकी वजह से मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है। और अच्छे वक्त में भी यही ध्यान रखना है कि किसी को बुरा नहीं कहना है और ना ही घमंड करना है। बस इतना ध्यान रख लोगे तो सब कुछ आपके जीवन में बढ़िया होगा। दोस्तों, आज का दिन आप लोगों के लिए कुछ अनोखी घटनाएं लेकर आ रहा है। बस आज आपको व्यर्थ का कोई भी किसी से भी मेलजोल नहीं रखना है। फिजूल में किसी से भी आपको मेलजोल नहीं बनाना है, ना ही किसी अनजान पर भरोसा करना है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। फिजूल का मेलजोल रखने से कुछ लोग आपकी भावनाओं का नाजायज फायदा उठा सकते हैं। नाजायज फायदा आपका लोग उठाने वाले हैं, इसलिए हर किसी पर भरोसा करना ना छोड़ दोगी। चाहे कोई अपना हो, चाहे रहेगा आपका पढ़ाया है, क्योंकि जिस पर आप भरोसा करते हो तो वह भी आपको दोस्त धोखा दे सकता है। इस समय कोई दोस्त भी है तो उस
पर भरोसा मत करिएगा, क्योंकि यह जो कुछ दोस्त है उसमें से कोई एक आपका दोस्त हो। जहरीला सांप हो सकता है जो आपको समय आने पर दस भी सकता है। इसलिए इस दुनिया में कोई सगा नहीं होता है। किसी पर भरोसा आंख मूंद कर ना करें, क्योंकि आपकी राशि में मैं आपको दोस्त धोखा मिलने के बहुत ज्यादा योग पारिवारिक मामलों में थोड़ी कहासुनी हो सकती है। वह आपको सावधान रहना होगा। आगे वीडियो में हम कुछ खास सावधानियां आपको बताने वाले हैं और अंत में मिलेंगे। आपको दो बड़े जरूरी उपाय, तो थोड़ा सा समय निकालकर अगर आप वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो फायदा आपका बहुत ज्यादा होने वाला है। सबसे पहले सावधानी हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, जब भी आप रास्ते पर चल रहे हैं तो हो सकता है गिरकर चोट लगने की आशंका है, क्योंकि कुछ नकारात्मक ग्रह हैं जो परेशान कर सकते हैं, तो वहां आपको थोड़ा सावधान रहना है। उनके शिकंजे में नहीं आना है, थोड़ा देख करके चलना है। खास तौर पर फिसलन वाली जगह पर खास तौर पर चढ़ा ऊपर सीढ़ियों पर आपको संभल कर चलना, संभल कर उतरना है। अब दोस्तों, व्यापारियों के लिए खास सावधानी यही रहेगी कि कोई नया इंसान आएगा और आपको सलाह देकर जाएगा। नया व्यक्ति जिसे आप ज्यादा नहीं जानते, एक दो बार आपने देखा होगा, वह आपके पास आएगा और आपको आपके बिजनेस के लिए सलाह देकर जाएगा। अब मन ही मन आपको भी सलाह लगेगी तो बहुत अच्छी, और आपका मन होगा उस पर काम करने का। लेकिन वास्तविकता में वह था एक नया इंसान और आपको ज्यादा कुछ वह जानता भी नहीं है, ना आप उसे जानते हो। फिर भी वह आपको सलाह दे रहा है, तो क्या इसके पीछे उसका कोई निजी स्वार्थ है? बहुत ढंग से सोच विचार कर लेना है, क्योंकि लोग इसी तरह अपना उल्लू सीधा कर अपने दुश्मनों को राहों से हटाते हैं, और आप बड़े मासूम हैं। आप लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, कहीं इसका फायदा वे लोग उठा ना ले। इस बात का ध्यान आप ही को रखना है। साथ ही साथ अपने काम से काम रखें। बेवजह किसी से अपना व्यवहार खराब ना करें। पीठ पीछे धोखा मिलने की संभावना है। राधे राधे जल्दी कमेंट में लिख दी। अगर राशिफल अच्छा लगा हो, जातकों के लिए यह सप्ताह जीवन में नए अवसर लेकर आने वाला है। इस सप्ताह आपको घर और बाहर दोनों जगह स्वजनों और शुभचिंतकों का सहयोग और समर्थन मिलेगा। आपके सभी काम समय से पूरे होंगे और रोग शोक चिंताएं दूर होंगी। यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको मनचाही नौकरी या रोजगार हासिल होगा। व्यवसाय से जुड़े लोग अपने काम का विस्तार या फिर किसी नए काम में भी हाथ आजमा सकते हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको अपेक्षा से अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। बाजार में आपकी साख बढ़ेगी। नौकरी पेशा लोगों के अधिकारी उनके कामकाज से प्रसन्न रहेंगे। सप्ताह के मध्य में किसी व्यक्ति विशेष से पुरस्कार या उपहार की प्राप्ति हो सकती है। इस दौरान किसी प्रिय व्यक्ति के घर में आने से खुशियों का माहौल रहेगा। मांगलिक कार्यों में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में लंबी या छोटी दूरी की यात्राओं के योग बनेंगे। यात्रा सुखद और मनोरंजक साबित होगी। यदि आप अविवाहित हैं तो इस सप्ताह आप किसी रिश्ते में बंध सकते हैं। छोटी मोटी दिक्कतों को इग्नोर कर दें तो यह सब आपकी सेहत के लिए सामान्य रहने वाला है। प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी। लव पार्टनर के साथ अच्छी ट्यूनिंग बनी रहेगी। परिवार में भाई बहनों के साथ भी प्रेम सद्भाव बना रहेगा। दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास बना रहेगा। सप्ताह अपने कार्य क्षेत्र में अपने विरोधियों से खूब सतर्क रहें।
अन्यथा वह आपका काम बिगाड़ने के साथ आपकी छवि को खासा नुकसान पहुंचा सकते हैं। घर परिवार में स्वजनों के साथ किसी बात को लेकर गलतफहमी पैदा हो सकती है, जिसके कारण अपनों के साथ दूरियां बढ़ेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि इससे न सिर्फ आपके रिश्ते बल्कि आपके बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। यदि आप इन दिनों भूमि भवन से जुड़े विवाद का सामना कर रहे हैं, तो इससे जुड़ा कोई भी निर्णय असमंजस में ना लें और किसी भी कागज पर बगैर पढ़े हस्ताक्षर ना करें। इस सप्ताह किसी तीसरे व्यक्ति की अनावश्यक दखलंदाजी के कारण आपकी लव लाइफ में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। जीवन साथी की सेहत को लेकर मन चिंतित रहेगा। यह सप्ताह आपाधापी या फिर कहे ज्यादा भागदौड़ वाला रहने वाला है। इस सप्ताह आपको छोटे से छोटे काम के लिए अधिक भागदौड़ या फिर कहे मेहनत करनी पड़ सकती है। जरूरत के समय अपनों की मदद दिल न पाने के कारण आपका मन थोड़ा खेलने रह सकता है। सप्ताह की शुरुआत में मौसमी अथवा कोई पुरानी बीमारी के उभरने के कारण भी आपको शारीरिक या फिर कहें मानसिक परेशानी झेलनी पड़ सकती है। इस दौरान घर की मरम्मत अथवा किसी बड़ी चीज की खरीदारी करने पर आपका बजट गड़बड़ा सकता है। इस सप्ताह इस बात का खूब ख्याल रखना होगा। इस सप्ताह असमंजस या जल्दबाजी में कोई भी कार्य न करें, अन्यथा आपको फायदे की जगह खासा नुकसान झेलना पड़ सकता है। किसी के बहकावे में आकर कोई भी बड़ा कदम ना उठाएं और किसी भी कागज पर सोच समझकर ही साइन करें। इस सप्ताह कामकाजी महिलाओं को कार्यक्षेत्र और घर परिवार के बीच तालमेल बिठाने में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। सप्ताह के मध्य में भौतिक सुख सुविधा से जुड़ी चीज का क्रय करने पर आपका बजट गड़बड़ा सकता है। हालांकि इस बीच विभिन्न स्रोतों से धन का आगमन भी बना रहे, लेकिन आय के मुकाबले खर्च की अधिकता रहेगी। इस दौरान अचानक सीमित